हेलो एंड वेलकम बैक सरस्वती ज्ञान। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में, जो आपको बहुत ही रुचिकर लगेगा। और वीडियो आपको अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हम मोहम्मद बिन कासिम से संबंधित संपूर्ण जानकारी को सिर्फ एकमात्र वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो इसलिए वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा और बिल्कुल शॉर्ट वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। और सिंध के जो राजा थे उन्हें बोलते हैं राजा दाहिर। तो राजा दाहिर के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया, यानी कि उसने सिंध के राजा दाहिर और मुल्तान पर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आक्रमण किया गया। आक्रमण करने का कुछ कारण था। तात्कालिक कारण क्या था कि इराक के शासक अल हज्जाज के जहाज को सिंध के लुटेरों ने लूट लिया था। ये उसका उस समय का तात्कालिक कारण था। इसलिए मोहम्मद बिन कासिम ने जो है सिंध के ऊपर और मुल्तान के ऊपर आक्रमण किया। इस युद्ध को जो है रेवार का युद्ध कहा जाता है या ब्राह्मणवाद का लड़ाई बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस लड़ाई का उल्लेख जो हो जाएगी हमारी पुस्तक चचनामा, जिसके लेखक हो जाएंगे अली अहमद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद ही रखनी चाहिए। और इसी समय जो है राजा दाहिर की पत्नी ने जौहर भी किया था, और शायद सर्वप्रथम किसी राजा की पत्नी के द्वारा ये सबसे पहले जौहर किया गया हो। इसके पहले भी जब अलेक्जेंडर ने हमारे भारत पर आक्रमण किया था उस समय भी कुछ जनजातियों की महिलाओं और बच्चों के द्वारा भी जौहर किया गया था, लेकिन ये पहला जौहर किसी राजा की पत्नी के द्वारा माना जा सकता है। इसके बाद जो मुल्तान था, मुल्तान को स्वर्ण नगरी का नाम दे दिया गया था। इसके साथ साथ इराक के शासक अल हज्जाज के लिए राजा दाहिर की जो दो पुत्री थीं, मोहम्मद बिन कासिम उनको जो है इराक ले गया। लेकिन राजा दाहिर की जो दो पुत्री थी वो बहुत ही ज़्यादा होशियार थीं और उन्होंने इतनी सूझबूझ भरी बातों से अल हज्जाज के द्वारा ही मोहम्मद बिन कासिम को जो है मृत्युदंड दिलवा दिया और मोहम्मद बिन कासिम जो है उसी समय मारा गया। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हो जाएगी कि पहली बार जो भारत में जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया। इसके अलावा अरब का शासन हमारे ऊपर हो चुका था और जिससे अरब के लोगों से कुछ चीज़ें हमने भारत ने ग्रहण की, तो कुछ भारत से अरबों ने सीखी। तो हम वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो भी हमें जानना चाहिए। तो अरब से हमने क्या क्या सीखा, जैसे कि हमने मानसून शब्द को लिया अरबों से। मानचित्र बनाने की हमने जो कला है वो अरबों से सीखी। खजूर की खेती करना भी सीखी और ऊँट का पालन भी हमने अरब से सीखा। इसके अलावा अरबों ने भारत से क्या सीखा, तो अरबों ने दशमलव प्रणाली सीखी और अरबों से फिर यूरोप वालों ने सीखी। इसके अलावा भारत को जो हिंदू शब्द जो है अरबों ने ही दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो जाती हैं मोहम्मद बिन कासिम से संबंधित। इसके अलावा अगर कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं तो मैं आपको पार्ट 2 में करके बताऊंगा। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि इससे संबंधित और कुछ बातें हो सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।